everyone, it's a warm welcome in our YouTube channel, eAbhyasu. Today we are learning about chapter 2 and most important point, that is sole proprietorship. सेकेंड चैप्टर की बात करें फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो सबसे अच्छा और प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला आपका चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट्स, मतलब फॉर्म्स हमें जो दिए गए हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, फिर कंपनी है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्या है हमारे पास फॉर्म्स है। सॉरी फ्रेंड्स। अब अगर हम देखने जाए फ्रेंड्स यहां पे, तो क्या होगा, जैसे कि मान लो आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या सिनारियो होगा, अगर आपका बिजनेस थोड़ा ग्रो हो रहा है तो फिर क्या सिनारियो होगा, और पिक पॉइंट पे है आपका बिजनेस, वहां पे क्या करना चाहिए आपको, वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में डिफरेंट फॉर्म दिए गए हैं। वो फॉर्म हमें ये सिखाते हैं, आपको बिजनेस करना है, साथ में बिजनेस के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके पास आती है, बिजनेस को अच्छे से रन करना, बिजनेस डूबे ना, वो चीज का ध्यान रखना, उसका ख्याल रखना, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहां पे। अब एक चीज को आप समझ लो, बिजनेस को रन करना वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, बिजनेस को मेंटेन करना वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, और बिजनेस को एक्सपांड करना वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा वैसे ही नंबर ऑफ आपके क्या होंगे, कस्टमर इंक्रीज होंगे, साथ साथ में आपका जो प्रेमाइसिस है उसमें भी इंक्रीमेंट होगा, उसमें भी आपका क्या होगा, एक्सपांशन होगा। आप संभालोगे कैसे यार, वो भी तो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। तो वो टाइम पे अगर सिमिलर काइंड ऑफ पर्सन, जो आप लीगलिटी, जैसे आप लीगलिटी में हो वैसा ही सेम पर्सन अगर आपके पास आए और आपको बोले मुझे भी तेरे जैसा बिजनेस करना है, बता मुझे क्या करना होगा, अरे भाई काम कर, तू और मैं मिलके क्या करते हैं, हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप अकेले काम करते थे, पूरा कंट्रोल आपके पास था, डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास था, अच्छे से बिजनेस को रन कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए आपने क्या किया, आपने दो लोगों को बुलाया, बोला कि भाई मुझे बिजनेस एक्सपांड करना है, अगर आपको भी बिजनेस करना हो तो साथ में आ जाओ यार, हम लोग सब मिलकर बिजनेस करते हैं। अब यही चीज का फायदा उठाया गया, यही चीज की वजह से क्या आया फॉर्म नया, पार्टनरशिप। मैं भी ओनर हूं, तू भी ओनर है, ये भी ओनर है, अब हम सब लोग मिलके क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो थी यहाँ पे, वर्कलोड जो था वो यहाँ पे क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया। मतलब मेरा काम जो है मैंने किसी और को थोड़ा अलॉट किया, मेरा थोड़ा काम किसी और को अलॉट किया, दोनों साइड। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, मान लो मैं पहले 100% वर्कलोड हैंडल करता था, अब मैंने वही वर्कलोड मेरे एम्प्लॉय को, मेरे को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ यहाँ पे, मेरा वर्कलोड कम हो गया। अब मैं क्रिएटिविटी कर सकता हूं मेरे बिजनेस में, एक्सपांशन करना है, लोगों को मेरे पास अट्रैक्ट करना है। मान लो मेरा टर्नओवर, मतलब सालाना सेल्स जो है तकरीबन 5 करोड़ हो रहा है, अब 5 से 10 तक कैसे पहुंचना है, 10 से 20 तक कैसे पहुंचना है, वो सारी क्रिएटिविटी के लिए मैं क्या करूंगा, अभी मेरा टाइम डिवोट करूंगा। जितने आप फ्री रहते हो उतनी बिजनेस में आप क्रिएटिविटी ला सकते हो। उसके लिए आप देखोगे कहीं पे भी अगर कोई भी स्टूडेंट जॉब कर रहा हो, वो मार्क करना एक बात, वहां पे ओनर्स लेवल पे वो लोग जो भी होंगे, वो ओनर्स लेवल पे वो लोग ज्यादातर फ्री रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बिजनेस में क्रिएटिविटी लानी है, कुछ नया लाना है, हर रोज कुछ नया लाना है। अब 365 दिन तो नया लाना ही लाना है, बट उसके भी अगले साल उससे भी बढ़िया कुछ लाना है। वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या होता है, बिजनेस के
फॉर्म्स मैटर करते हैं। अब पहला पॉइंट आता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का। क्या आता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? पहले सोल का मतलब समझो। सोल मीन्स ओनली, एंड प्रोप्राइटर का मतलब प्रोप्राइटर ही होता है, बट यहां पे हम उसको डिनोट करेंगे ओनर्स से। क्या डिनोट करेंगे? ओनर्स से। मतलब कि ऐसा बंदा या बंदी, द पर्सन हु इज ओनली ओनर ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड सोल ओनरशिप। अ पर्सन हु इज अ सोल ओनर, या फिर आप उसको बोलो ओनली ओनर ऑफ अ बिजनेस, इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप आपने देखी होगी। मान लो आप गोलगप्पे वाले के पास गए खाने, आपने गोलगप्पा खाया। गोलगप्पा वाला 10 पार्टनर्स लेके नहीं बैठा रहता, वो क्या करता है? तू भी आ भाई, तू भी आ मेरे साथ गोलगप्पा बेच। तुझे एक सेपरेट कैबिन वगैरह में बना के दूंगा, या हाथ लारी जो होती है वो एक बना के दूंगा, तू भी बेच। तेरे पास ज्यादा कस्टमर आए तो उतना मुनाफा तेरा, कम आए उतना तेरा। यही चीज होती है बिजनेस में फ्रेंड्स। गोलगप्पा वाला देखो, स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस आप देखोगे, स्टेशनरी वाले देखो, आप पान कॉर्नर वाले देखो, कहीं पे आपने ये नहीं देखा होगा पान कॉर्नर वाले के पार्टनरशिप फॉर्म होती है। वो सोल प्रोप्राइटर में चलते हैं। माल जितना ज्यादा बिका उतना ज्यादा प्रॉफिट आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही ओनर होता है। एक ओनर होने के साथ साथ यहाँ पे जितना भी रिवॉर्ड होता है उस पे किसका राइट है? आज मान लो मेरे बिजनेस का मैं खुद ओनर हूं, मेरे बिजनेस का अगर मैं खुद ओनर हूं, तो आप एक चीज को सोचो, क्या सिनारियो होगा अगर मैं ही खुद ओनर हूं, कंट्रोल भी मेरा है, जो भी रिस्क आएगा वो भी मेरा रहेगा, और उस पर जो भी रिवॉर्ड होगा वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो रिवॉर्ड भी किसका रहेगा? वो सिर्फ और सिर्फ मेरा रहेगा। किसका रहेगा? मेरा रहेगा। उसके लिए सोल प्रोप्राइटर में पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या सीखा? सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनली ओनर, पहला पॉइंट आता है इसका ओनली ओनर। दूसरा पॉइंट आता है रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। किसके होंगे? सारे का सारे ओनर का होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप का अगर आप अच्छे से एग्जांपल देने जाओ दूसरा, तो सोल प्रोप्राइटर का शिप का सबसे अच्छे से अच्छा एग्जांपल एक हमारे सामने है कोका कोला। आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, आप पढ़ना एक बार जरूर। कोका कोला का जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था, तब उन्होंने कैसे ये बिजनेस को क्या किया, कैसे सेल आउट किया, स्टार्टअप कैसे किया था। वो एक सॉफ्ट ड्रिंक था कोका कोला, और वो बहुत ही अच्छे से चला। और सोल प्रोप्राइटरशिप का वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आज की डेट में हम ये समझते हैं कोका कोला बहुत ही अच्छा ब्रांड है। यस, डेफिनेटली इट इज अ गुड ब्रांड, बट अगर आप देखने जाओ उनके इनिशियल पीरियड में जब स्टार्टअप हुआ था उनका, तब वो सोल प्रोप्राइटरशिप थी। हमारे आसपास, हम जहां पे रहते हैं वहां के आसपास के एरिया में आप देखोगे प्रोविजन स्टोर, स्टेशनरी जो रहती है, जेरोक्स शॉप, बेकर्स वगैरह आप देख लो फ्रेंड्स, बहुत सारे पान कॉर्नर होगा, बहुत सारे ऐसे एंटरप्राइजेस के एग्जांपल आपके सामने आएंगे जो सोल प्रोप्राइटरशिप में होंगे। इसके लिए ये मोस्ट पॉपुलर क्या है? मोस्ट पॉपुलर फॉर्म, मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है ये। क्या है ये? मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है। अच्छे से अच्छा बिजनेसमैन होगा जो इनिशियल स्टार्टिंग फेज में है, वो क्या करेगा? पहले स्टार्टअप किससे करेगा? सोल प्रोप्राइटरशिप से करेगा। क्यों भाई? पहली एक बात आप भी समझ लो यार, आपको भी समझ में आएगा इतना सा। आज मान लो अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या करना है आपको? आज एक
बिजनेस स्टार्ट करना है, पहली तो बात यही मेरी आके रुकती है, आप पे ट्रस्ट करता कौन है कि आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा, एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। पेरेंट्स को छोड़ दो, उनके अलावा आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन होंगे, ब्रदर सिस्टर, वो आप पे भरोसा करते होंगे। उससे ज्यादा कौन करेगा वो बताओ मुझे, कोई नहीं करने वाला। आप आओ मेरे पास अच्छे से अच्छा बिजनेस लेके, मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। व्हाई शुड आई इन्वेस्ट, मुझे पैसे डुबाने थोड़ी है मेरे। और श्योरिटी कौन देगा भाई कि मेरे बिजनेस का रिटर्न जो मुझे मिलेगा बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो इनिशियल फेज जो भी होता है वहां पे ये पॉपुलर फॉर्म होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। आप ही ओनर हो, अच्छे से अच्छा आपका रिवॉर्ड आएगा, उस पर मैं ट्रस्ट करूंगा और फिर पैसा इन्वेस्ट करूंगा। एज अ पार्टनर और इन्वेस्टर वो डिफरेंट मैटर होता है। बट ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेट आता है और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। अगर मान लो बिजनेस एक्सपांड हो गया, आप हर जगह हैंडल नहीं कर पा रहे हो, ईच एंड एवरी प्लेस यू कैन नॉट हैंडल एट अ सिंगल टाइम, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सिमिलर पिलर, दैट मींस आपके जैसा ही एक बंदा आपको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, जो आपके जैसे ही वर्कआउट करे और बिजनेस से प्रॉफिट अर्न कर पाए। वो आता है फॉर्म पार्टनरशिप में। क्यों? क्योंकि वहां पे एक से ज्यादा लोग होते हैं, 2 3 5 6 10 आपकी मर्जी, आप उसमें क्या कर सकते हो, पार्टनर्स ऐड ऑन कर सकते हो। पार्टनर ऐड होगा तो उसके भी क्रिएटिविटी वो अपने बिजनेस में क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा। उसके भी कस्टमर्स का बेस होगा, वो भी क्या करेगा, हमारे पास लेके आएगा, उससे भी हमारा सेलिंग बढ़ेगा। ये इंपॉर्टेंट फीचर आता है पार्टनरशिप में। बट यहाँ पे वो फीचर नहीं, क्यों? क्योंकि आप ही अकेले ही हो। अकेले होते हैं ना, वहां पे बहुत सारी लिमिटेशंस आती है। जैसे आपको जितने लोग जानते हैं वो आपका क्या करेंगे, रेफरेंस देंगे, आपके बिजनेस में क्या करेंगे, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे, कस्टमर लाएंगे, बताएंगे भाई ये मेरे दोस्त की शॉप है, ये भाई ये मेरे भाई की शॉप है, अरे यार ये मेरे बेटे की शॉप है, ये करता है, वो करता है, ऐसा है वैसा है। वो आप सारे पॉइंट ऑफ व्यूज देखोगे, बट वो कितना लोग मार्केटिंग करेंगे, एक फैमिली मार्केटिंग करेगी और 2 फैमिली मार्केटिंग करेगी, कितना ग्रोथ होगा बिजनेस का। उसके लिए कहीं ना कहीं पार्टनरशिप फॉर्म अच्छा रहता है, बट उसके भी लिमिटेशंस है, वो भी देखेंगे। बट आज के वीडियो में हमें कॉन्सेप्ट देखना था सोल प्रोप्राइटरशिप का, जो हम देख चुके हैं। दूसरा आता है इसके फीचर्स, जो हमारे सबसे पहला आता है इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर का मतलब ये होता है, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, गवर्नमेंट की आपके जो भी स्टेट या सिटी है वहां की जो लीगल प्रोसेस रहेगी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे आके रुकती नहीं है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसका फॉर्मेशन भी इजी है और क्लोजर भी इजी है। वही जगह पे क्यों, ये जगह पे क्यों इतना इजी है, क्योंकि इसमें इतनी लीगल प्रोसेस नहीं है। आप जाओ आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, आपको एक लाइसेंस मिलेगा, लाइसेंस लेके आप बिजनेस रन करना, मतलब बिजनेस रन कर सकते हो, इजीली स्टार्टअप आपका हो जाएगा। और क्लोज करना है, वह लाइसेंस को सरेंडर कर दो, बात खत्म हो गई। यहाँ पे कितना इजी प्रोसेस रहेगा वो समझो आप पहले। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताता हूं, क्योंकि यहाँ पे डेटा कलेक्शन बहुत लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि ये सारे बिजनेस ऐसे होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप वाले, जिसमें जो ओनर है वही बिजनेस को क्या करता है, रन भी करता है, मेंटेन भी करता है, सारी एक्टिविटीज वो बिजनेसमैन हिमसेल्फ वो हैंडल करता है। जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे फॉर्जरी होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। दूसरी बात यहाँ पे क्या आती है, ट्रस्ट इश्यूज नहीं रहता, फॉर्मेशन इजीली हो जाता है। क्यों? आप जाओगे, आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो आप प्रोवाइड करोगे, इजीली आपका फॉर्मेशन बिजनेस का हो जाएगा, आप स्टार्ट कर दो बिजनेस कल से। वरना आप ऐसे एरिया में रहते हो जहां पे सिर्फ ग्राम पंचायत वगैरह लगता है, वहां पे विलेजेस में आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, ग्राम पंचायत को आप एप्लीकेशन दे दो, आपका बिजनेस रन ऐसे ही होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप सर्विस सेक्टर में हो, आपके पास स्पेसिफिक स्किल्स है,
तो आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, आप अपनी डिग्री के बेस पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि एडवोकेट्स, बहुत से कम एडवोकेट्स होते हैं जो अपनी क्या करते हैं, मर्ज करते हैं किसी और के साथ। बहुत कम एडवोकेट्स मैंने आज तक देखे हैं, बहुत सारे होते भी है जो मर्ज करके बड़ा बिजनेस, मतलब बड़े से प्रोजेक्ट को अचीव करना, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स अचीव करना, बड़ा वर्क उनको रखना हो, तो कहीं ना कहीं वो रेपुटेशन वाला पॉइंट ऑफ व्यू आता है, तो वो पॉइंट पे ये इंपॉर्टेंट फीचर आता है। तो बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए सारे जरूरी है, बट आपको पहले स्टार्ट करना होगा, तब आप एक्सपांड कर सकते हो। पहली बात, अगर आपने स्टार्टअप ही नहीं किया हो और आप एक्सपांशन का कैसे सोच पाओगे, नहीं सोच पाओगे भाई। यही पॉइंट ऑफ व्यू आता है इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर का। दूसरा पॉइंट आता है अनलिमिटेड लायबिलिटीज। यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटीज, अब लायबिलिटी का मतलब पहले समझो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन टर्म ऑफ वर्क, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एवरीथिंग, यहाँ पे सब कुछ आता है। बट ये अनलिमिटेड लायबिलिटीज का पॉइंट हमारे लिए इन टर्म ऑफ फाइनेंशियल भी मैटर करता है। कैसे सर? मान लो मैंने बिजनेस किया, बिजनेस अच्छा थोड़ा बहुत चला, कुछ इश्यूज आ गए, मेरा बिजनेस बंद हो गया। यहां पे बिजनेस बंद रहने की वजह से मुझे लॉस में चला गया मेरा बिजनेस। अब लॉस का पेमेंट मुझे करना है, तो उसके लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं वो लॉस का पेमेंट करूं। मैं वहां पे डिनाई नहीं कर सकता कि भाई मैं पेमेंट नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वैसा नहीं करूंगा। वो पॉइंट ऑफ व्यू सारे यहाँ पे नहीं चलते। अनलिमिटेड लायबिलिटीज, आपका इन्वेस्टमेंट जितना भी हो, अगर आपको आपकी पर्सनल एसेट्स में से सेल करके भी आपको डेट चुकाना हो, तो आप लायबल हो, उसके लिए आपको चुकाना पड़ेगा। आप मना नहीं कर सकते कि ये बिजनेस में ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। उसके लिए टॉप बिजनेसमैन क्या करते हैं पता है? वो ट्रस्ट ओपन करते हैं और ट्रस्ट के नाम पे प्रॉपर्टीज लेते हैं। क्यों? मेरे नाम पे तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, कल को कुछ डेट वगैरह हुआ तो मुझे कुछ आंसर देने की जरूरत है नहीं। मेरे खुद की प्रॉपर्टी हो तो आप बेच दो। ट्रस्ट के पास प्रॉपर्टी है उनकी, वो ट्रस्ट के नाम पे है, लीगली उनको कोई कुछ नहीं करेगा। यही पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में। जो आप देखते हो बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो माइंडसेट लॉ को ऐसे यूटिलाइज करते हैं, उसके लिए आपके लिए लॉ भी इतना जरूरी बन गया है। अनलिमिटेड लायबिलिटीज, लायबिलिटीज मुझे पता है अनलिमिटेड है, बट उसको लिमिटेड कैसे करना है वो मुझे जानना पड़ेगा, वो मुझे लॉ दिखाएगा कैसे बनना है। अब सिनारियो क्या आ रहा है? मैंने मान लो 10 करोड़ का लॉस कर दिया बिजनेस में। अब जिसको मुझे देना है वो तो आएगा, मेरे क्रेडिटर्स लोग, कि भाई ला मेरा पैसा दे, पैसा दे, पैसा दे, पैसा दे, पैसा दे। मैं तो बोलूंगा भाई मेरे पास तो पर्सनल एसेट है ही नहीं, मैं जो भी एसेट्स थी वो तो ट्रस्ट में है, मेरे पास तो है नहीं। अब मैं क्या करूं? मुझे तुझे देने के लिए कुछ नहीं है भाई, चला गया 10 करोड़ उसका। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। ये जस्ट प्रैक्टिकलिटी में बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, बट एक्चुअली में इसके पीछे भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज लगाया है, ऐसे ही आप नहीं कर पाओगे। सो डोंट वरी, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। अनलिमिटेड लायबिलिटीज क्या होती है? आपको अगर अपने बिजनेस में आप मानते हो कि प्रॉफिट 100% आपको मिलना चाहिए, तो लॉस भी जब कभी भी होगा तब आपको ही तो लॉस बेयर करना है। उसके लिए क्या करना रहेगा? उसके लिए आपको तब क्या करना है? आपकी पर्सनल एसेट को भी सेल करके लॉस हुआ हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी, उसका पेमेंट आप करो। उसके बाद आता है सोल रिस्क बैरियर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। अगर मान लो आपको अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है? बिजनेस में लॉस हो रहा है कंटिन्यूअसली, 1 साल हुआ, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, आपका 4 साल से लॉस में ही चल रहा है। आपने बोला कि भाई 4 साल तक लॉस गया, वो लॉस मैंने पे किया, वो बिजनेस में पैसा मैं लेके आया, और 5वें साल से जैसे ही प्रॉफिट मेरा होना शुरू हो गया, तो आप सब बोल रहे हो ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। नहीं भाई, यहां पे अगर मैं रिस्क को बेयर कर रहा हूं, 100% प्रॉफिट पे भी मेरा ही राइट होगा, किसी और का राइट्स नहीं होगा। यहाँ पे आई एम द ओनली ऑनर। सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है? आई एम द ओनली ऑनर।
हु हैज अ राइट टू रन माई बिजनेस एंड कंट्रोल माई बिजनेस, वो भी मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी ओनली। अब रिस्क बैरियर, यहां पे मैंने 100% रिस्क लिया, प्रॉफिट भी मेरा और लॉस हुआ वो भी मेरा। जो भी होगा मेरी एक्टिविटी से, मैंने जो भी डिसीजन लिया है, जो भी मेरी बिजनेस एक्टिविटीज है, उससे प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट भी 100% मेरा, और लॉस होता है वो लॉस भी 100% मेरा। कंट्रोल उदय, कंट्रोल कंट्रोल। अब एक चीज को समझो फ्रेंड्स, मैं ओनर हूं यहां पे, क्या मेरे जैसा और कोई ओनर है सोल प्रोप्राइटरशिप में? नहीं है। अब जब कभी भी वो नहीं है, क्या सिनारियो होगा फ्रेंड्स? मैं जैसे चाहूं, मेरी सोच के अकॉर्डिंगली, व्हाट आई एम थिंकिंग, उनके अकॉर्डिंगली मैं मेरे बिजनेस को क्या करूंगा? कंट्रोल करूंगा। मैंने टाइम रखा है 10 बजे मेरे ऑफिस पे, मेरे स्टाफ को मैंने बोला 10 बजे तुझे ऑफिस पे आना है, 10:05 हुई, बेटा तू घर निकल ले, वो दिन की तेरी छुट्टी, तुझे आना ही नहीं है। ये कंट्रोल हो गया। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आता है, 30 दिन में मेरे डेटर के पास से पैसे आ जाने चाहिए और 60 दिन में मेरे क्रेडिटर को पेमेंट निकल जाना चाहिए। वो मैंने क्या रखी है यहाँ पे? सिस्टम रखी हुई है। अब यही पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट माइंड में आना चाहिए आपको। कंट्रोल मैं मेरे हिसाब से बिजनेस में कर सकता हूं, डिसीजन कुछ भी लेना हो ऑन द स्पॉट मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे किसी की परमिशन लेने की यहां पे जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमारा सबसे अच्छे से आता है। नो सेपरेट एंटिटी, यहां पे आपको और आपके बिजनेस को सेपरेट एंटिटी नहीं मिलती, ये फीचर एक में ही मिलता है, और वो क्या है? कंपनी में। क्या ये बताता है फीचर? सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है? मैं डिफरेंट हूं और मेरी कंपनी जो है वो डिफरेंट है। दैट मीन्स कंपनी जो होती है वो क्रिएटेड बाय एक्ट होती है। उसके लिए जैसे मुझे लीगल राइट्स मिले हैं, सिमिलर काइंड ऑफ राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंपनीज को भी देते हैं। उसको बोला जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं आपको, रिलायंस कंपनी के फाउंडर कौन थे भाई? तो हम सब जानते हैं धीरूभाई अंबानी सर। उनकी डेथ के बाद क्या रिलायंस क्लोज हुई? नहीं, वो स्टार्टिंग मतलब वो चल रही है, उसकी एग्जिस्टेंसी रहती है, उनकी लीगल एग्जिस्टेंसी क्या रहती है। बट अगर मान लो मुझे मेरी डेथ हो गई, मैं पागल हो गया, इंसैनिटी, या मैं बैंक करप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, इन एनी सिचुएशन मेरी यहां पे मेरा बिजनेस जो होगा वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। यहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मिलती, आप और आपका बिजनेस एक ही है, हम आपको अलग नहीं मानते। सिर्फ किस में माना जाता है? कंपनीज में माना जाता है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, अगर आपका सेपरेट लीगल एंटिटी ही नहीं रहेगा, अगर आप पागल हो गए, आपकी डेथ हो गई, आपको जेल इम्प्रिजनमेंट हो गई किसी भी एक्ट में, या फिर आप बैंक करप्ट हो गए, आपका बिजनेस आपके आगे पीछे कौन रन करेगा? आपने सोचा मेरी वाइफ रन करेगी, या मेरा लड़का रन करेगा, मेरी बेटी रन करेगी, बट वो बिजनेस आपके नाम का नहीं होगा। वो बिजनेस किसके नाम का होगा? जो उसको रन कर रहा है उसके नाम का होगा। उसके लिए यहाँ पे ये जो कंटिन्यूटी रहती है बिजनेस की, वो सोल प्रोप्राइटरशिप में खत्म हो जाती है। अब मान लो अच्छे से बिजनेस आपका चलने लगा, आपको लगा मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, मुझे किसी की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ इश्यू नहीं आ रहा है, मुझे बिजनेस को एक्सपांड करना है। आपने एक्सपांशन किया भी, एक्सपांशन किया, आप पार्टनरशिप में चले गए, आपके दोस्त आपने आपको दोस्त आपको आपने आपके दोस्त को बोला कि मेरे बिजनेस में आ जा, उसने बोला चल ठीक है मैं आता हूं। अब यहां पे आपने क्या किया? आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप को साइड पे रख के आपने पार्टनरशिप बना दी। अब सोल प्रोप्राइटरशिप कंटिन्यू रहेगी? नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि बिजनेस अब क्या हो गया फ्रेंड्स? पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो गया।
तो यहां से स्टार्ट होगी आपकी पार्टनरशिप। क्या स्टार्ट होगी? पार्टनरशिप। ये चीज होती है बिजनेस की सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के। ये थे हमारे 6 अच्छे से फीचर्स जो हमने कंप्लीट कर दिए फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स। यहाँ पे हम हमारा वीडियो क्लोज करते हैं। अच्छा लगा हो डेफिनेटली फ्रेंड्स तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।